हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी बुक चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर में आगे हम आज डिस्कस करने वाले हैं लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके अलग स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे और उसमें हम जो उनके एग्जांपल्स देखने वाले हैं। और लिपिड्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो प्रीवियस वीडियो हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस वीडियो हमने जो है अमीनो एसिड्स के बारे में, ऐश एनालिसिस के बारे में हमने पढ़ा था। ऐश एनालिसिस क्या होता है, वो कैसे किया जाता है। हम वेट वेट लेंगे, उसको ड्राई करेंगे, सो हम ड्राई वेट कहेंगे। फिर उसको बर्न करने के बाद हमें ऐश मिलेगी। उस ऐश में क्या होंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था मैंने आपको कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो एसिड सोल्यूबल पूल होते हैं। उसके बाद हमने अमीनो एसिड्स के बारे में जो है डिस्कस करा था। अमीनो एसिड्स में क्या होता है? अमाइन ग्रुप होता है NH2 और एसिडिक होते हैं। एसिडिक होते हैं कौन सा एसिडिक? इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है, COH, कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है इसमें। फिर इसका हम जो है इस तरह से जो है कॉमन स्ट्रक्चर हमने देखा था। फिर उस कॉमन स्ट्रक्चर में आर ग्रुप होता है जो कि वेरिएबल होता है इस तरह से, C ऊपर H, यहाँ पे COH और फिर डबल बॉन्ड और यहाँ पे NH2 हो गया। यहाँ पे देखिए अमाइन ग्रुप आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होता है। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स होते हैं, इसलिए हमने ऐसा वाला स्ट्रक्चर बनाया, इसका ऐसा हम स्ट्रक्चर बना पाए हैं। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन मतलब एक कार्बन हमने हटा दिया CH4 से। और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, यहाँ पे देखिए ये वाला। और उसके बाद क्या, यहाँ पे आर वेरिएबल ग्रुप होता है, इसकी जगह कोई भी आ सकता है। हाइड्रोजन आएगा तो हम क्या कहेंगे? ग्लाइसिन कहेंगे। CH3 आएगा तो CH3 मतलब मिथाइल आएगा तो हमारे पास एलेनिन कहेंगे। CH2OH आएगा हमारे पास, हाइड्रोक्सी मिथाइल आएगा तो सीरीन कहेंगे, NCERT में जो आपके गिवन है। और भी मैंने आपको अलग अलग बताया था। टायरोसिन होता है, इनके एसिडिक बेसिक न्यूट्रल होते हैं, ये एरोमेटिक होते हैं, अलग अलग टाइप्स के हमने पढ़े थे। इसमें हमारे पास जो ग्लूटामिक एसिड भी आता है, लाइसिन आता है, इसके स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए थे। तो ये अलग 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 टाइप के पढ़े थे। विटराइनिक फॉर्म हमने जो है पढ़ी थी। तो आज हम आगे जो है डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? आज हम लिपिड्स के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। लिपिड्स क्या होते हैं इनके बारे में देखते हैं। हमारे पास जो लिपिड्स है वो अलग टाइप्स के होते हैं। मेनली हमारे पास लिपिड्स जो है कि अलग अलग टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहला होता है हमारे पास सिंपल लिपिड्स। सबसे पहला होता है सिंपल, एस मतलब सिंपल, और लिपिड्स एस, सिंपल लिपिड्स होते हैं। फिर दूसरे हमारे पास होते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड्स होते हैं, CL। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में, कॉन्जुगेटेड आपने पढ़ा भी होगा, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया भी था मैंने। कॉन्जुगेटेड मतलब कोई भी चीज़ आपस में जो जुड़ती है उसे हम कॉन्जुगेटेड कहेंगे। तो यहाँ पे हम फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखेंगे। और यहाँ पे जो है NCERT में एज इट इज़ नेम मेंशन नहीं है कि ये इसको हम सिंपल कहते हैं, सिंपल वाला मेंशन है, सिर्फ कॉन्जुगेटेड कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं। बट जो है इनडायरेक्टली दिया हुआ है। कॉन्जुगेटेड में हमारे पास फॉस्फोलिपिड दिया हुआ है, सिंपल में हमारे पास जो है अलग अलग टाइप्स के जो है दिए हुए हैं, जैसे कि ग्लिसरॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, हमारे पास ये दिए हुए हैं। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है डराइव्ड लिपिड। डराइव्ड लिपिड जो कि किसी चीज़ से ड्राइव है, जैसे एग्जांपल इसका जो है दिया हुआ है कोलेस्ट्रॉल, एग्जांपल है इसका। तो ये टीन्स के जो है टाइप्स होते हैं हमारे पास, जो है इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब सिंपल लिपिड्स जो है इनमें भी आगे फर्दर डिविजन्स है। ट्रू फैट्स कहते हैं या फिर जिनको हम जो है न्यूट्रल फैट कहते हैं, ट्रू फैट या फिर न्यूट्रल फैट कहते हैं। और इसमें एक और होता है, दूसरे नंबर पे आता है वैक्सेस, W मतलब वैक्सेस, WAXES। वैक्सेस होते हैं कुछ हमारे पास, वो आते हैं। उसके बाद सेकंड हमने कॉन्जुगेटेड लिपिड देखा, फिर ड्राइव लिपिड, इनके आगे फर्दर डिवीजन नहीं है। अच्छा, फैटी लिपिड्स होते क्या? ये जो वैक्सी सब्सटेंसेस होते हैं, वैक्सी होते हैं। और क्या होता है हमारे पास? काफ़ी ग्रीसी होते हैं ये हमारे पास। और क्या होते हैं? ये ऑयल सब्सटेंसेस होते हैं, इसलिए लिपिड्स को हम क्या कहते हैं? फैट्स एंड ऑयल्स भी कहते हैं हम लिपिड्स को। ये काफ़ी ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये फैट्स और लिपिड्स, हम इनको जो है फैट और ऑयल कहते हैं, लिपिड को फैट्स एंड ऑयल्स। तो इसके बारे में जो है देखते हैं आगे। लिपिड्स जो है हमने देखा, लिपिड्स क्या है इनके बारे में आगे देखते हैं। हमें सिंपल जो है लिपिड्स, हमने सिंपल लिपिड्स में हमें सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट वाला हम देखते हैं ट्रू फैट्स, या फिर हम न्यूट्रल फैट्स कह सकते हैं, न्यूट्रल फैट्स। इसमें हमारे पास दो आते हैं, ग्लिसरॉल आता है, एक फैटी एसिड आता है हमारे पास। ट्रू फैट्स में ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आता है, एक फैटी एसिड। ग्लिसरॉल क्या होता है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है हमारे पास। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है, जिसमें इसमें क्या हमारे पास मिथाइल ग्रुप होगा एक, तो CH2 जो है यहाँ पे R ग्रुप में, यहाँ पे मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, C2H5, या फिर अलग अलग हो सकता है हमारे पास। तो उसका स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास हमेशा जो है ऐसा ही एज इट इज़ जो है स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास। CH2OH होगा हमारे पास, और क्या होगा हमारे पास? CHOH। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है आपका हमारा जो है ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है ये। यहाँ पे CH2OH, इस तरह से आपको स्ट्रक्चर जो है याद रखना है। यहाँ पे CH2OH बनेगा यहाँ पे हमारे पास। तो इस तरह से किसका स्ट्रक्चर हो गया ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर जी, ग्लिसरॉल। इसे हम क्या कहते हैं? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहते हैं इसको हम। इसको दूसरा नाम होता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो ये हमारे पास ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर हो गया। और हमारे पास फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड में क्या होता है? एक लॉन्ग चेंज होती है हाइड्रोकार्बन की, जिसमें क्या होता है? COOH ग्रुप होता है। COOH का जो है कार्बोक्सिल ग्रुप होता है एक एंड पे, दूसरी एंड पे जो है CH3 से जुड़ा होता है। तो इस तरह से जो इसका स्ट्रक्चर होता है, CH3, यहाँ पे हम CH2 होता है इसके बीच में, यहाँ पे CH2 होता है। और यहाँ एक एंड में तो हमारे पास CH3 जुड़ा होता है, और एक एंड में हमारे पास COOH जुड़ा होता है यहाँ पे।
तो ये एंड है इसकी यहाँ पे, तो इस तरह से खत्म हो गया। तो ये होता है फैटी एसिड का जो है हमारे पास होता है। क्या होते हैं, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिसमें जो है एक एंड पे जो CH3 जोड़ होता है, एक एंड पे COH, और बीच में इनके CH2 ग्रुप होता है इनके। तो इस और ये जो है सैचुरेटेड हो सकते हैं, सैचुरेटेड हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होगा जिनमें देखिए यहाँ पे जो है विदाउट सिंगल, डबल बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड होते हैं डबल बॉन्ड होता है जिनमें। तो इसमें हम जो आर ग्रुप से रिप्रेजेंट करेंगे, जो ये वाला सारी चीज़ें हैं ना हमारे पास, आर ग्रुप से जो है इसमें रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, आर ग्रुप से रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रू फैट्स में हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड्स। ये चैप्टर नंबर 16 में भी हमने पढ़े थे, फाइनल प्रोडक्ट्स हमने जब डिस्कस किए थे। एक सबसे पहले होता है हमारे पास मोनोग्लिसराइड्स। मोनोग्लिसराइड्स को हम कैसे बनाएंगे, एज इट इज CH2OH। इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे यहाँ पे, CH2OH, यहाँ पे हम जो है यहाँ पे इस तरह से जो है जोड़ देंगे। OH हो गया हमारे पास C, और यहाँ पे R1 हो जाएगा जो कि फैटी एसिड रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये तो हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ दिया यहाँ पे, और साथ में हमने R जोड़ा है जो कि वेरिएबल ग्रुप है यहाँ पे R1, यहाँ पे ये R1 है, और ये क्या है यहाँ पे जो है R रिप्रेजेंट किया हमने फैटी एसिड से। तो इसको हम जब भी यहाँ पे कोई भी हम बॉन्ड बनाएंगे आगे, जो है इसको बॉन्ड बनाएंगे आगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, H2O को हमेशा लॉस करते हैं। यहाँ पे H2O को लॉस करते हैं हम यहाँ पे हमेशा, जब भी कोई बॉन्ड बनाएंगे। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे चैप्टर में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड होता है। जो भी बॉन्ड हम आगे बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे H2O को लॉस करते हैं हम हमेशा। ये दो H हो गए और एक O हो गया, तो H2O हो गया। तो यहाँ पे हम जो है लॉस करेंगे H2O का, यहाँ पे हम लॉस करेंगे H2O का। तो ये हमने लॉस किया, यहाँ पे एज इट इज स्ट्रक्चर बन जाएगा CHOH और CH2OH। यहाँ पे एज इट इज़ जो है ये स्ट्रक्चर जो हमने अभी देखा था, CH2OH एज इट इज़ यहाँ पे बनेगा। और यहाँ पे हमारे पास जो है क्या बन गया, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। तो यहाँ पे H2O हम लॉस करेंगे। H2O लॉस करने के बाद हमारे पास क्या स्ट्रक्चर मिलेगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास ये मिला हमें स्ट्रक्चर, या H2O हमने लॉस कर दिया। H2O क्यों लॉस करा, क्योंकि जब भी बॉन्ड बनता है तो यहाँ पे जो हम H2O जो है लॉस करते हैं, इसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी टॉपिक आगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड बनाते वक्त ऐसे तो हम H2O लॉस करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे इस तरह से C डबल बॉन्ड O लग गया, यहाँ पे हमारे पास R1 हो गया। अब ये जो हमें सारा ये जो हमें मिला है यहाँ पे, इसे हम क्या कहेंगे, ईस्टर बॉन्ड कहेंगे यहाँ पे जो है इसे हम क्या कहेंगे, ईस्टर बॉन्ड कहेंगे, इसे हम ईस्टर बॉन्ड कहेंगे। ये हमें मिल गया। फिर उसके बाद नीचे एज इट इज़ वही अटैच होगा, CHOH यहाँ पे होगा और CH2OH हमारे पास यहाँ पे होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, ईस्टर बॉन्ड हम जो है मिल गया है। तो फैटी एसिड जो है ये क्या होते हैं हमारे पास, लिपिड्स जो है, ये सारे समझाने के लिए जो है इसलिए बताया, क्योंकि जो लिपिड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड भी कहते हैं, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड R1 हो गया इसमें, ईस्टर्स किसका, फैटी एसिड का। ईस्टर क्या होगा हमारे पास, ये हो गया किसका, फैटी एसिड का। तो ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड हमने इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए ईस्टर मिल रहा है हमें फैटी एसिड से जो है जुड़ा हुआ है ईस्टर यहाँ पे। ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड भी हम इनको जो है लिपिड्स को कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, जिसमें R1 एक ही है यहाँ पे। और डाइग्लिसराइड में करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे भी हमारे पास अटैच हो जाएगा हमारे पास। डाइग्लिसराइड की बात करें इसी तरह से यहाँ पे एक और जो है यहाँ पे H होगा हमारे पास, यहाँ पे OH होगा। तो इस तरह से आगे भी एज इट इज़ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा होगा, CO होगा हमारे पास, एज इट इज़ R2 लग जाएगा हमारे पास। तो इसको यहाँ पे भी वाटर जो है इस तरह से H2O लॉस करेंगे। फिर हमें क्या मिल जाएगा, जब उसे हम क्या कहेंगे, डाइग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड में क्या होता है, एक ग्लिसरॉल होता है, एक ही फैटी एसिड होता है। और जो डाइग्लिसराइड होता है उसमें क्या होता है, एक ग्लिसरॉल होता है और यहाँ पे दो फैटी एसिड्स होते हैं, दो होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वेरिएबल हो गए, इस तरह से दो होंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमने लॉस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे लॉस कर देंगे तो हमें यहाँ पे जो है CO मिल गया, यहाँ पे C एज इट इज़, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, R1। और यहाँ पे हमें इधर भी मिल जाएगा C डबल बॉन्ड और यहाँ पे R2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R1 R2 फैटी एसिड्स। तो यहाँ पे कितने हैं, दो फैटी एसिड्स हैं और एक ग्लिसरॉल है यहाँ पे। तो एज इट इज़ ये रहा, और यहाँ पे CH2OH एज इट इज़ लग जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड, जो कि NCERT में यहाँ पे देखिए दिया भी हुआ है। तो एक बार देखते हैं इसको पहले स्ट्रक्चर को। तो ट्राइग्लिसराइड की हम जो है यहाँ पे बात करें तो ट्राइग्लिसराइड के बारे में, ट्राइग्लिसराइड को देखें तो यहाँ पे हमें तीन जो है बनाने होंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमें CH2OH है, यहाँ पे CH2OH इस तरह से वाटर इसी तरह से यहीं पे हम लॉस कर देंगे, यहाँ पे भी H को लॉस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तीन। यहाँ पे क्या होंगे हमारे पास, तीन होंगे R1 फैटी एसिड्स, तीन होंगे यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे R2 लगा होगा, यहाँ पे R3 एज इट इज़। ये सारे यहाँ पे CH2OH हो जाए, O हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी O हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे पास CH2 लग जाएगा।
तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास जो है R1 R2 R3, ये फैटी एसिड्स है। एक ग्लिसरॉल होता है हमारे पास, 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइग्लिसराइड कहेंगे। और ये सारे क्या मिल रहे हैं हमें, ईस्टर बॉन्ड मिल रहा है, और किसके साथ, फैटी एसिड्स। तो इन लिपिड को हम क्या कहेंगे, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स हम लिपिड्स को जो है कहते हैं। तो हमने ट्रू फैट्स में बात करी, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, जिसमें हमने जो है ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन जिसको ग्लिसरॉल को हमने कहा, फैटी एसिड को पढ़ा हमने, लॉन्ग चेंज ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है जिसमें COH और CH3 एक एंड, दोनों दोनों एक एंड भी होते हैं, और बीच में CH2, इसको हमने R से जो है रिप्रेजेंट करा है फैटी एसिड को। तो फैटी एसिड हो गए जो कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड की बात करी। इसमें हम इन्हें क्या कहते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स कहते हैं, वैक्सी होते हैं काफ़ी, है ग्रीसी होते हैं, और क्या होते हैं, कभी भी पॉलीमर नहीं होंगे आपस में जो है, ये यूनिट नहीं बनाएंगे जुड़ के भी। तो पॉलीमर जो कि यूनिट बनाता है आगे जुड़ के, कभी भी यूनिट नहीं बनाएंगे आगे फर्दर जो जुड़ के। मान लें लिपिड हो गया, ये लिपिड हो गया, इस तरह से जुड़ के यूनिट नहीं बनाते कभी भी पॉलीमर नहीं होंगे, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स होंगे। और यहाँ पे एक डिफरेंसेस आप देख सकते हैं, फैट्स और ऑयल्स में क्या डिफरेंस होता है। फैट्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और ये क्या होते हैं, ऑयल्स लिक्विड होते हैं। और जो फैट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका काफ़ी, और ऑयल्स का क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। फैट्स में जैसे एग्जांपल हो गया हमारे पास, बटर हो गया, घी हो गया, और ऑयल्स में क्या हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, जिंजली ऑयल, देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, जिंजली ऑयल लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ऑयल्स का, तो एग्जाम्पल हो गया जिंजली ऑयल हो गया हमारे पास। तो एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद जो फैटी एसिड जो सैचुरेटेड हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। तो इसमें अलग अलग एग्जांपल आते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के एग्जांपल हम बात करें तो एक होता है पाल्मिटिक एसिड, आगे दिया भी हुआ है PA मतलब पाल्मिटिक एसिड, जिसमें 16 जो है हमारे पास कार्बन होते हैं, 16 कार्बन होते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे बना के एक बार, ये नहीं यहाँ पे, तो एक बार स्ट्रक्चर बना के देखें तो CH3 होगा हमारे पास, CH3 होगा यहाँ पे, CH2 होगा, और यहाँ पे हमारे पास होल ट्वाइस किसका होगा, 14 COOH, यहाँ पे आगे स्ट्रक्चर दिया हुआ है देखेंगे। ये पाल्मेटिक एसिड एग्जांपल हो गया इसका हमारे पास, ये सैचुरेटेड, यहाँ पे अनसैचुरेटेड। पाल्मेटिक एसिड हो गया जिसमें 16 कार्बन होते हैं हमारे पास। और जो है स्टीरिक एसिड होता है, STEARIC, स्टीरिक एसिड होता है जिसमें क्या होते हैं, 18 कार्बन होते हैं। ये एग्जाम्पल है सैचुरेटेड जो है फैटी एसिड्स के। और एराकिडिक एसिड होता है, ARACHIDIC, एराकिडिक एसिड होता है जिसमें जो है 20 कार्बन होता है हमारे पास, रैकेटिक एसिड हो गया हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास जो है अनसैचुरेटेड की हम बात करें तो यहाँ पे ओलिक एसिड होता है, ओलिक एसिड, OLEIC, ओलिक एसिड हमारे पास जो है होता है जिसमें 18 कार्बन होते हैं यहाँ पे, जिसमें क्या होता है, 1 डबल बॉन्ड होता है, एक जो है डबल बॉन्ड होता है इनमें, एक डबल बॉन्ड होता है एक सिर्फ ओलिक एसिड में। यहाँ पे नाम जो है थोड़े सिमिलर से, तो इनको याद रखना है। लिनोलिक एसिड की बात करें, लिनोलिक एसिड की बात करें, LINOLEIC, लिनोलिक एसिड की बात करें, इसमें भी 18 कार्बन होते हैं, बट क्या होते हैं इसमें 2 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं हमारे पास। ओलिक एसिड में सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता है, 18 कार्बन। लिनोलिक एसिड में हमारे पास 18 कार्बन होते हैं लेकिन 2 डबल बॉन्ड होते हैं। और यहाँ पे थर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी बात करें तो लिनिक एसिड, लिनिक एसिड, यहाँ पे नाम में फ़र्क है इनमें, लिलोइक एसिड और लिनोलिनिक एसिड होता है। यहाँ पे लिनिक लग जाएगा, LENIC, उसमें N नहीं था, इसमें N लग जाएगा। लिनोलिक एसिड, इसमें भी 18 कार्बन होते हैं बट 3 डबल बॉन्ड होंगे। उसके बाद लास्ट इसमें एग्जांपल आएगा 4th नंबर पे देखें तो यहाँ पे एराकिडोनिक एसिड होता है हमारे पास, एराकिडोनिक एसिड होता है जिसमें 20 कार्बन होते हैं। तो मैंने एग्जांपल की बात करें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, सैचुरेटेड में पाल्मेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, एराकिडिक एसिड। अनसैचुरेटेड में ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड हमारे पास अलग अलग होते हैं। एराकिडोनिक एसिड, ये हमने सारी चीज़ें बात करी। इसमें हमारे पास वैक्सेस होते हैं कुछ हमारे पास, और क्या कॉन्जुगेटेड लिपिड होता है जिसमें हमारे पास जो है फॉस्फोलिपिड आता है, जिसमें लिपिड जुड़ा होता है और क्या जुड़ा होता है साथ में, फॉस्फेट लिपिड, और जो हमारे पास फॉस्फेट जुड़ा होता है इसमें। इसका एग्जाम्पल होता है लेसिथिन, लेसिथिन इसका एग्जाम्पल होता है। यहाँ पे देखते हैं एज इट इज़, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका एज इट इज़ हमारे पास क्या होगा, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। एज इट इज़ यहाँ पे जो है, यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे R1 होगा, यहीं पे R2 होगा, और R2 होगा, और यहीं पे R3 होगा, इस तरह से ये सारा यहाँ पे सेम होगा। यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे लग जाएगा CH, और यहाँ पे हमारे पास OC डबल बॉन्ड O यहाँ पे लग जाएगा। और हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आएगा हमारे पास, थर्ड यहाँ पे CH2, और यहाँ पे आगे बना के दिखाता हूँ, CH2 हो गया हमारे पास, तो 3rd नंबर पे। CH2 के बाद यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा। फॉस्फेट ग्रुप कैसे बनता है, यहाँ P हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, O हो गया, और यहाँ पे नीचे भी हमारे पास OH लगेगा। ये क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर है लेसिथिन का। और यहाँ पे हमारे पास क्या जुड़ा होता है, CH2 हो गया, यहाँ पे भी CH जुड़ा होता है हमारे पास। और आगे क्या होता है, N ग्रुप होता है, यहाँ पे N+ लिखेंगे यहाँ पे, और जिसमें आगे CH3 होता है यहाँ पे भी CH3, और आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, NCERT में दिया भी हुआ है। CH3 हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया लेसिथिन, जो कि फॉस्फोलिपिड में आता है।
और ये जो है लेसिथिन जो है क्या होता है कि सर्फेक्टेंट की तरह जो है एक्ट करता है। सर्फेक्टेंट मतलब क्या हो गया, ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। और क्या करता है ये जो है जो एल्वियोलाई के सेल्स होते हैं वो इसको रिलीज करते हैं। जो लेसिथिन होता है ना, वो जो है एल्वियोलाई के सेल्स इसको जो है रिलीज करते हैं। जो हमारी एल्वियोलाई होती हैं लंग्स में, उसके सेल्स सिक्रिएट करते हैं इसको, लेसिथिन को। और क्या करते हैं, क्यों सिक्रिएट करते हैं, ताकि जो है कोलैप्सिंग वहाँ पे जो है ना हो सके। कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे लेसिथिन को सिक्रिएट किया जाता है एल्वियोलाई के सेल्स के थ्रू, यहाँ पे सिक्रिएट करते हैं। थर्ड नंबर में हम बात करें डेराइव्ड लिपिड्स की। यहाँ पे कोई भी जो है फैटी एसिड की कोई भी लॉन्ग चेन नहीं होती, इनमें क्या होती है, रिंग्स प्रेजेंट होती है। जो डेराइव्ड लिपिड्स की हम बात करें, इनमें क्या होती है, हमारे पास कोई भी चेन नहीं है, लॉन्ग चेन जो है यहाँ पे नहीं पाई जाती है। यहाँ पे लॉन्ग चेन नहीं होती कोई भी फैटी एसिड्स की। यहाँ पे क्या पाई जाती है, रिंग्स पाई जाती हैं, रिंग्स यहाँ पे पाई जाती हैं। इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इसमें हम अलग अलग होते हैं डेराइव्ड लिपिड भी, स्टीरॉइड्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं। ये आगे चैप्टर नंबर 22 में भी देखेंगे। तो इसका एग्जांपल हम पढ़े तो ड्राइव्ड लिपिड्स का इसका होता है एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल एग्जांपल होता है। इसमें हमारे पास जो है बेंजीन जैसी रिंग्स होती है ना, बेंजीन तो नहीं कहेंगे बट रिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, बेंजीन में भी रिंग्स होती है। तो इस तरह से यहाँ पे रिंग्स प्रेजेंट होती है हमारे पास। इस तरह से स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे OH लगा होगा। स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे देखें तो इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पे इसका जो है स्ट्रक्चर होगा ऐसे, इसका यहाँ पे इसका ऐसे स्ट्रक्चर होगा। ये किसका स्ट्रक्चर है, कोलेस्ट्रॉल का हमारे पास जो है स्ट्रक्चर है। इस तरह से यहाँ पे सारे जो है अटैच होंगे और यहाँ पे लास्ट में हमें क्या करना होगा, इस तरह से यहाँ पे ऐसे जो हमें करके छोड़ देना है, पूरा नहीं कंप्लीट करना। और यहाँ पे इस तरह से 2 CH3 लगे होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी CH3 होगा हमारे पास। यहाँ पे CH3 लगेगा और क्या लगेगा, यहाँ भी CH3 लगेगा और यहाँ भी CH3 लगेगा। इन जगह पे CH3 होगा, यहाँ पे OH होगा और ये CH3 एंड में लगेगा यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, कोलेस्ट्रॉल का हो गया, जो कि डेराइव्ड लिपिड में जो है आता है। डेराइव्ड लिपिड में, कॉन्जुगेटेड लिपिड में हमने कौन सा पढ़ा, फॉस्फोलिपिड पढ़ा, वो कॉन्जुगेटेड लिपिड में आता है। लिपिड प्लस फॉस्फेट जो होता है, इसमें एग्जांपल पढ़ा हमने लेसिथिन पढ़ा। उसके बाद हमने ट्राइग्लिसराइड पढ़े ट्रू फैट्स में, ये हमने पढ़े। और फैटी एसिड जो सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड एग्जाम्पल्स हमने पढ़े। ये सारी चीज़ें हमने जो है डिस्कस करी इसमें। सो आई अब आपको क्लियर हुई होंगे। अभी जो है एनसीईआरटी को देखते हैं, एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है, सारी चीज़ें जो है डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा। अब एनसीईआरटी को जो देखते हैं, लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। क्या होते हैं, जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में जो है सॉल्युबल नहीं होते लिपिड्स। पता भी है, फैट और जो ऑयल को हम पानी में डालेंगे वो मिक्स नहीं होगा। दे कुड भी सिंपल फैटी एसिड, सिंपल फैटी एसिड्स हो सकते हैं, हमने डिस्कस करा अभी कैसे हो सकते हैं सारी चीज़ें, इनसे कैसे स्ट्रक्चर बनता है। अब फैटी एसिड है कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH ग्रुप होता है इसमें, मैंने आपको भी बताया COOH ग्रुप होता है हमारे पास, जिससे हमने स्ट्रक्चर भी बना के देखे। COOH ग्रुप होता है और हमारे पास CH3 भी होते हैं एक एंड पे, COOH ग्रुप होता है। अटैच टू द R ग्रुप से जो है अटैच होता है ये। तो एंड पे जो है R ग्रुप क्या हो सकता है, यहाँ पे CH3 भी हो सकता है हमारे पास एंड में, कुड भी मिथाइल CH3 हो सकता है, इथाइल हो सकता है, C2H5 हमने अभी देखा। और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप 1 to 19 कार्बन तक यहाँ पे जो है प्रेजेंट हो सकते हैं, 1 से 19 कार्बन तक यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। हायर नंबर CH2 ग्रुप के सिर्फ जो हम देखें तो यहाँ पे कितने हो सकते हैं, 1 से 19 कार्बन तक जो यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं सिर्फ। लेकिन हमने जो है आगे आगे मैंने आपको 20 के बताए, आगे मैंने आपको 20 बता रखे हैं, तो वो सारे उसमें क्या होगा, जो है CH2 ग्रुप नहीं होगा और कोई सा ग्रुप होगा। हम सिर्फ CH2 ग्रुप की बात करें तो हाईएस्ट नंबर कितना हो सकता है, CH2 ग्रुप तक कितना जा सकता है, 1 से 19 कार्बन तक हो सकता है सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड हो गया, जिसमें 16 कार्बन होते हैं, इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल एक्शन, कार्बोक्सिल कार्बन होता है, जिसमें कार्बोक्सिल कार्बन हमारे पास जो है प्रेजेंट होता है, COH होता है हमारे पास। मैंने आपको ऐसे स्ट्रक्चर बना के दिखाया था थोड़ी देर पहले। CH2 हो गया हमारे पास और यहाँ पे 14 COOH हो गया। तो ये पाल्मेटिक एसिड का जो है स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे यही लाइन लिखी हुई कि हाईएस्ट नंबर, जब अगर हम सिर्फ CH2 यहाँ पे हमने CH3 जैसे इसमें ऐड करें, लेकिन CH2 ऐड करेंगे तो ये सिर्फ इसमें 1 से 19 तक कार्बन हो सकते हैं। अगर कोई कहीं पे CH2 ऐड होगा तो मान लीजिए यहाँ पे कोई और आ गया, जैसे कि हमने एराकिडोनिक एसिड हो गया, CH3 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ 1 से 19 ज़रूरी नहीं है कि 1 से 19 ही कार्बन प्रेजेंट हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन CH2 ग्रुप होगा तो 1 से 19 ही कार्बन प्रेजेंट होंगे। पाल्मेटिक एसिड हो गया जिसमें 16 कार्बन होता है, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन होता है। एराकिडोनिक एसिड में क्या होता है, कितने होते हैं, 20 कार्बन होते हैं एटम्स, इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल ग्रुप होता है इसमें भी, इसमें 20 कार्बन होते हैं एराकिडोनिक एसिड में। एराकिडोनिक एसिड में कितने होते हैं, ये 20 कार्बन होते हैं। फैटी एसिड ऑल्सो कुड बी सैचुरेटेड हो सकते हैं, विदाउट डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, विद वन और मोर डबल बॉन्ड हो सकते हैं हमारे पास, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। देखिए यहाँ पे हर एक पॉइंट एनसीईआरटी ने ऐड किया है, बट ये नाम नहीं लिखे हुए हर एक चीज़ के कि सिंपल लिपिड्स होते हैं, डेराइव्ड होते हैं हमारे पास, और आगे जो है सारी चीज़ें लिखी हुई यहाँ पे, कोलेस्ट्रॉल का, ग्लिसरॉल का एग्जाम्पल, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आगे देखते हैं, ये सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड। इसमें मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं जो कोई आपको याद रखने हैं।
क्वेश्चन आ सकता है। और आगे 12th में बायोमोलिक्यूल्स है, उसमें भी हमें जो इसके बारे में पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। सिंपल लिपिड कौन सा, अंदर सिंपल लिपिड का नाम दे दिया, सिंपल लिपिड होता है ग्लिसरॉल, विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसका दूसरा नाम क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इस तरह से हमने स्ट्रक्चर बनाया था, CH2OH यहाँ पे हो गया, यहाँ पे CHOH हो गया हमारे पास, और यहाँ पे CH2OH हो गया हमारे पास। तो ये हमने स्ट्रक्चर बनाया था ग्लिसरॉल का, जिसे हम ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये हो गया हमारे पास। और क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। कुछ के पास क्या होता है, दोनों जो है फैटी एसिड भी होते हैं, ग्लिसरॉल यहाँ पे फैटी एसिड्स भी होते हैं, ग्लिसरॉल भी होते हैं हमारे पास। वो हमने क्या पढ़े, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, जिसमें मोनोग्लिसराइड में एक फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल, डाई में एक ग्लिसरॉल दो फैटी एसिड, और ट्राई में तीन फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल होता है हमारे पास। तो वही बात की गई है यहाँ पे। Here are the fatty acids found in acertified with glycerol। कुछ फैटी एसिड्स होते हैं जो कि एसर्टिफाइड होते हैं ग्लिसरॉल के साथ। मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया, ईस्टर बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होता है। मोनोडाई ट्राइग्लिसराइड हमने पढ़े। दे कैन बी देन मोनोग्लिसराइड, ये मैंने आपको बताया था, डाइग्लिसराइड हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड हो सकते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज फैट्स एंड ऑयल बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट के बेस्ड पे ये क्या हो सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट के बेस्ड पे हम बात करें तो ये क्या हो सकते हैं हमारे पास जो है, मेल्टिंग पॉइंट के बेस पे हमारे पास फैट्स भी हो सकते हैं, ऑयल्स भी हो सकते हैं। जिसमें मैंने आपको डिफरेंसेस बताए, फैट्स जो सॉलिड होते हैं और लिक्विड, ऑयल्स लिक्विड होते हैं। रूम टेम्परेचर की बात करें, फैट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ऑयल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट। बटर की हमने फैट्स का एग्जांपल देखा, ऑयल्स का वेजिटेबल ऑयल, जिंजली ऑयल हो गया। कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम द मार्केट्स। कौन सा एग्जाम्पल, बटर हो गया, घी हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई हमारे पास। सम लिपिड्स हैव फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दैम। कुछ लिपिड्स के पास क्या होता है, फॉस्फोरस और फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसका जो है हमने इसका भी एग्जांपल जो है देखा था, फॉस्फोरस का हमने एग्जांपल देखा था, जिसमें फॉस्फोरस हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप जो है प्रेजेंट होता है। वो क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है हमारे पास। दीज आर फॉस्फोलिपिड्स, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन में जो हमारे पास क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स जो है पाए जाते हैं हमारे पास उसमें। लेसिथिन इज वन एग्जाम्पल, इसका लेसिथिन एक एग्जाम्पल है इसका, जिसमें एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड का, लेसिथिन एग्जाम्पल है, जिसका हमने अभी स्ट्रक्चर भी देखा था, सारी चीज़ें पढ़ी। सम टिश्यूज स्पेशली इन द न्यूरल टिश्यूज हैव लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। कुछ टिश्यूज़ में क्या होता है, जो स्पेशली हम न्यूरल टिश्यूज़ की बात करें, इसमें क्या होता है, लिपिड्स होता है, जिनमें भी काफ़ी जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिनका काफ़ी। न्यूरल टिश्यू में भी क्या होता है, माइलिन शीट होते हैं हमारे पास, माइलिन शीट होती है, थोड़ा बहुत मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 में बताया था, आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि ग्लाइकोलिपिड से जो है बना होता है हमारे पास, ग्लाइकोलिपिड से बना होता है, ग्लाइकोलिपिड से बना होता है, माइलिन शीट होती है। तो हमने सारा जो एनसीईआरटी में थोड़ा सा लिखा है, सारा डिटेल में हमने डिस्कस करा है। आगे देखिए स्ट्रक्चर जो है इसका दिया हुआ है, फैट्स एंड ऑयल्स में देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इनके स्ट्रक्चर की बात करें, फैट्स एंड ऑयल्स होता है ये हमारे पास। ये फैटी एसिड्स हो गए, जिसमें पाल्मेटिक एसिड आ गया हमारे पास। फैटी एसिड में कौन सा, पाल्मेटिक एसिड, CH3CH214COOH, ये हमने स्ट्रक्चर डिस्कस करा था। ये ग्लिसरॉल हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास ग्लिसरॉल हो गया हमारे पास, जिसे हम ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कहते हैं। और हो गया हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे R1 ग्रुप, R2 ग्रुप, R3 ग्रुप, R2 एंड R3 ग्रुप, ये सारे होते हैं, जिसमें जी ये R1 R2 R3 क्या है, फैटी एसिड्स होते हैं, जिसमें ट्राइग्लिसराइड है ये हमारा। और क्या यहाँ पे और आगे हम बात करें तो इसकी, ये देखिए लेसिथिन का, फॉस्फोलिपिड में लेसिथिन का एग्जांपल हो गया। देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल हो गया पूरा। और यहाँ पे CH2 CN, यहाँ पे N पॉजिटिव लिख सकते हैं हम। यहाँ पे CH3 ग्रुप ऐड है, यहाँ पे लेसिथिन का एग्जांपल है। इसमें जो ये वाला यहाँ तक की हम बात करें, फॉस्फेट ग्रुप, ये वाला फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ तक हम बात करें, इसको हम क्या कहेंगे, फॉस्फोलिपिड कहेंगे, इसको कहेंगे फॉस्फोलिपिड कहेंगे हम इसको, अगर यहाँ तक की सिर्फ बात करें। लेकिन इससे आगे इसकी बात करें, हम इस वाले की बात करें, इसे हम क्या कहेंगे, कोलिन ग्रुप कहेंगे, CHOLINE, कोलिन ग्रुप कहेंगे। ये वाली मैंने आपको बात अभी बताई है, इसे हम कोलिन ग्रुप कहेंगे। इस वाले को हम कहेंगे फॉस्फोलिपिड यहाँ तक। और ये जो बाकी हमारे पास बच गया ये वाला CH2 CH3 CH3 इसे हम कहेंगे कोलिन ग्रुप कहेंगे। और ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर हो गया, हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर हो गया, डेराइव्ड लिपिड में आता है कोलेस्ट्रॉल। इसमें जो है 27 कार्बन जो है अटैच होते हैं हमारे पास, और ये लीवर में हमारा सिंथेसाइज होता है, लीवर में हमारा ये जो है सिंथेसाइज होता है। ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो गया पूरा। यहाँ पे बॉन्ड लगा हुआ है, ये जो यहाँ पे CH3 प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और इन दोनों जगह भी यहाँ पे CH3 प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे सारी जगह CH3 यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और ये OH ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। तो हमने फैट्स एंड ऑयल्स, जिसे हम लिपिड्स कहते हैं, इसकी डिस्कस करा, सारे स्ट्रक्चर देखे, पूरा एनसीईआरटी में अच्छी तरह से पढ़ा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम जो है न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है, डिटेल में आगे भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये वाला टॉपिक में दिया हुआ है, देखिए ये रहा, और आगे भी ये देखिए यहाँ पे बॉन्ड हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे से आगे काफ़ी आगे वीडियो में जब पढ़ेंगे पेप्टाइड बॉन्ड दिया हुआ, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसके बारे में पढ़ेंगे, जो मैंने H2O लॉस करके हम बनाते हैं।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।